नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल रिकॉर्ड। दोस्तों, काफ़ी टाइम से इस तरीके की न्यूज़ आ रही थी। हो सकता है आपने भी अब तक ये जो न्यूज़ है इसके बारे में सुना ही होगा कि पाकिस्तान जो है वो डंकी सप्लाई करेगा चाइना को। डंकी, जी हाँ, आप लोग जो समझ है वही कहना चाह रहा हूँ मैं। गधों को सप्लाई करेगा पाकिस्तान अपने यहाँ से चाइना को। और सिर्फ यही नहीं, अब न्यूज़ ये भी आ रही है एक और कि श्रीलंका से भी चाइना जो है वो बंदरों को खरीदेगा। लगभग 1 लाख बंदरों की डिमांड की है चाइना ने श्रीलंका से, और इसको लेके जो डिबेट है वो श्रीलंका में चल रही है। कुछ इस पे ऑब्जेक्शन भी उठाए जा रहे हैं। पूरा हम लोग आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे ना। इसके अलावा अगर आप लोग हाल में देखोगे ना, तो चाइना को ये कहना बहुत ज्यादा ठीक होगा कि उसको ये समझ में आ गया है कि जो उसकी इमेज बनी हुई है, जो उसका लैक ऑफ डिप्लोमेटिक क्लाउड, ये उसके लिए एक बहुत ज्यादा वीकनेस है। इसीलिए हाल में ही चाइना ने इसको सुधारने के लिए बहुत ज्यादा काम किया है। कई स्टेप्स चाइना ने लिए हैं जिसमें थोड़ा बहुत इसे सक्सेस भी मिला है, और इन्हीं सब चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आगे इस वीडियो में। तो बहुत कुछ आप लोग को जानने को मिलेगा इस वीडियो में, बस आपको एंड तक बने रहना है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। लास्ट ईयर यानी 2022 के अक्टूबर से ही इस तरीके की न्यूज आ रही थी कि पाकिस्तान जो है वो डंकी सप्लाई करेगा चाइना में, और पाकिस्तान ने ऐसा पहले भी किया हुआ है। सिर्फ डंकी ही नहीं, साथ साथ कुत्तों को भी यानी डॉग्स को भी कहा जा रहा था कि पाकिस्तान से ये सप्लाई किए जाएंगे चाइना में। लेकिन ज्यादातर न्यूज डंकी की ही है कि डंकी सप्लाई किए जाएंगे पाकिस्तान से चाइना। गधों के मामले में अगर आप लोग देखोगे तो पाकिस्तान के पास तीसरी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है गधों की। और इसके अलावा पाकिस्तान की पंजाब गवर्नमेंट ने हाल में ही 3000 एकड़ में डंकी फार्म क्रिएट किया है। दरअसल यहाँ पर एक तरीके के फार्म क्रिएट किए गए जिसमें डंकीज को ये लोग रेस करेंगे, उनका जो पालन पोषण है वो करेंगे, और फिर एक सर्टेन एज के बाद इसको बेचेंगे चाइना में। दरअसल चाइना में जो डंकीज की डिमांड है वो बहुत ज्यादा है। इन गधों का चाइना में इस्तेमाल होता है दवाई बनाने के लिए, साथ ही साथ जो फेस मास्क वगैरह होते हैं, इन सब चीजों में इन गधों की जो स्किन होती है उनको कहा जाता है आईजाउस। इस स्किन के गिलिटिन का जो इस्तेमाल करके चाइना में बहुत सी दवाई और जैसा कि मैंने आप लोग को बताया फेस मास्क बनाया जाता है। इससे पहले चाइना जो है वो नाइजीर से और बुर्किना फासो कंट्रीज, अफ्रीकन कंट्रीज जो है उनसे अपने डंकीज का इंपोर्ट किया करता था, लेकिन अब उसने डिसाइड किया है पाकिस्तान से ही इंपोर्ट करेगा। क्योंकि इन कंट्रीज में अगर आप लोग देखोगे तो बहुत टाइम से इस तरीके की चर्चा है कि एनिमल्स का बहुत ज्यादा ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। चाइना में ये एनिमल्स बेचे जाते हैं, और यहाँ तक कि सिंडिकेट भी क्रिएट हो गए थे इन एनिमल्स के आसपास जो बेचते थे इनको चाइना में, और फिर इस तरीके से काफी ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन इन एनिमल्स का होता था। इसीलिए 2016 में नाइजीरिया और बुर्किना फासो दोनों ने ही इस ट्रेड पे बैन लगा दिया, और इसीलिए अब चाइना ढूंढ रहा है नए नए रिसोर्सेज, जिसमें से पाकिस्तान को जो है एक बहुत बड़ा सोर्स चाइना देख रहा है। पाकिस्तान से ये सप्लाई होंगे इधर डायरेक्टली और फिर या फिर मीट के फॉर्म में भी। और बात इस तरीके की चल रही है कि क्योंकि अफगानिस्तान में डंकी जो है ये और भी ज्यादा सस्ते हैं, इसीलिए पाकिस्तान पहले खरीदेगा इसे अफगानिस्तान से, और अफगानिस्तान में फिर इसको मीट के फॉर्म में या फिर डायरेक्टली ये सप्लाई करेगा चाइना में। एक डाटा यहाँ पर आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं जिससे पता चल सकता है आप लोगों को कि चाइना में जो डिमांड है वो कितनी ज्यादा है। 1990 में चाइना में जो डंकी की पॉपुलेशन थी तब ये 11 मिलियन थी, और 2016 में ये पॉपुलेशन हो गई सिर्फ 6 मिलियन, यानी कि 5 मिलियन डंकीज, 50 लाख डंकी जो है इतने टाइम में खत्म हो गए चाइना से। और हर साल ऐसा बताया जाता है अभी भी कि 3 लाख डंकी की जो पॉपुलेशन है उससे कम होती जा रही है, जिसका इस्तेमाल खास करके चाइना का जो रूरल एरिया है वहां पर दवाइयों में, और जैसा कि मैंने बोला फेस क्रीम्स और बाकी सब भी चीजों में किया जाता है। अफगानिस्तान से तो हालांकि अभी नहीं कर पाएंगे क्योंकि इंपोर्ट बैन लगा हुआ है अफगानिस्तान से पाकिस्तान में एनिमल्स का, क्योंकि हाल में अफगानिस्तान में जो एनिमल्स है उसमें लंपी स्किन डिसीजेस देखा गया है। अब देखो सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान पूरा पैरालाइज हो चुका है उसकी जो इस समय की इकोनॉमिक कंडीशन है उसकी वजह से। दुनिया भर का उस पर कर्ज है, और सिर्फ चाइना की बात करें तो 25 बिलियन का कर्ज चाइना का ऑलरेडी था पाकिस्तान पे, जिसके बाद 700 मिलियन का कर्ज और उसने लिया है अभी हाल ही में चाइना से। लगभग लास्ट ही मंथ या उससे 1 महीने पहले ये जो कर्ज है ये लिया गया है पाकिस्तान के द्वारा, और इसको चुका पाना अभी मेरे ख्याल से बहुत ही ज्यादा नामुमकिन वाली बात है पाकिस्तान के लिए। प्लस साथ ही साथ दुनिया को ये दिख रहा है कि चाइना से जिसकी नजदीकियां बढ़ी, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे श्रीलंका हो, वो खत्म है कंट्री एक तरीके से। श्रीलंका में भी हम लोग ने देखा कि इकोनॉमिक क्राइसिस खड़ा हो गया, और पाकिस्तान का तो हम लोग जानते ही हैं, उसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। तो इसकी वजह से चाइना की जो इमेज है वो बहुत ज्यादा खराब हो गई है। साथ ही साथ सारे इसके पड़ोसी मुल्क जो है, चाहे वो मैरीटाइम नेबर्स हो गए चाहे फिर लैंड नेबर्स हो गए, उन सब के साथ कुछ ना कुछ चाइना का
इशू बना ही हुआ है, जिसकी वजह से चाइना की जो इमेज थी कि बहुत ज्यादा एग्रेसिव कंट्री है, बहुत ही ज्यादा रूललेस कंट्री है, खाली जो पावर का इस्तेमाल करके दूसरे कंट्री के टेरिटरीज पे कब्जा करना चाहती है, उस तरीके की बन गई थी, जिसकी वजह से चाइना जो है वो पूरी तरीके से गिरता हुआ दिख रहा था। सारी कंट्रीज से इसकी दुश्मनी एक तरीके की हो गई थी और एक तरीके से अलग थलग ये पड़ता जा रहा था दुनिया भर में। ये चीज अब चाइना को समझ में आने लगा है और अच्छे डिप्लोमेटिक रिलेशन का क्या इंपॉर्टेंस है वो चाइना को समझने में आने लगा है। इसीलिए चाइना ये जानता है कि ये जो कंट्रीज है ये अभी हम लोग का पैसा वापस चुका पाएंगी नहीं, साथ ही साथ इनके पास इकोनॉमिक क्राइसिस भी है इनके अंदर। इसीलिए चाइना ने कहा है कि लाओ तुम्हारी मदद करे, और इसीलिए चाइना ये जो इम्पोर्ट है पाकिस्तान से करना चाहता है डंकीज का, जिसकी वजह से थोड़ा पैसा जाएगा पाकिस्तान में और उसकी जो इकोनॉमी है वो थोड़ा सा रिवाइव करेगी, थोड़ा साइकिल उसका घूमना शुरू करेगा और वो फिर दुनिया भर का जो कर्ज है उसमें से तो हो सकता है थोड़ा बहुत चुका पाए। इसी चीज को देखते हुए चाइना ने श्रीलंका से भी कहा कि श्रीलंका से भी हम लोग इंपोर्ट करना चाहते हैं। 1 लाख बंदर्स की डिमांड इन लोग ने रखी कि हम लोग 1 लाख बंदर श्रीलंका से इंपोर्ट करना चाहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि कुछ स्पीसीज, इसमें से 3 जनरली बंदरों की स्पीसीज श्रीलंका में पाई जाती है, इनमें से कुछ स्पीसीज IUCN की इंडेंजर लिस्ट में है और इसमें से ही एक स्पीसीज है टॉक मकाओ, जो कि एंडेमिक है श्रीलंका में, यानी कि सिर्फ श्रीलंका में ये पाया जाता है, दुनिया भर में इसके अलावा कहीं पर भी ये नहीं मिलता है। और हाल तक श्रीलंका में ये तीनों स्पीसीज बंदर्स की प्लस इसके अलावा कुछ और एनिमल, ये सब प्रोटेक्टेड लिस्ट में थे, यानी कि इनको मारना अलाउ नहीं था, इनको एक्सपोर्ट करना अलाउ नहीं था। गवर्नमेंट की तरफ से प्रोटेक्शन इन लोग को मिली हुई थी। यहाँ स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हैं ये तीनों मंकीज, साथ ही साथ पिकॉक और फिर वाइल्ड बोर और इसके अलावा और भी कुछ जानवर थे, इनको गवर्नमेंट की तरफ से प्रोटेक्शन मिली थी। लेकिन हाल में इन लोग को इसमें से निकाल दिया गया, इस प्रोटेक्शन लिस्ट में से, क्योंकि ये लोग फसल डैमेज करते थे और इस प्रोटेक्शन लिस्ट में से निकालने के बाद अब फार्मर्स जो है वो अब इन लोग को मार सकते हैं अपनी फसल को बचाने के लिए। तो सोचो आप लोग, कल तक ये लोग प्रोटेक्टेड लिस्ट में थे इसलिए ताकि इनकी जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा कम ना हो जाए, इंडेंजर ना हो जाए, उसको हटाया गया। अब इसको ट्रांसपोर्ट करने की बात की जा रही है चाइना में, और जिसके बारे में पता भी नहीं है कि चाइना इसको किस लिए मंगाना चाह रहा है। डंकीज का तो हम लोग को पता है कि वो उसको स्लॉटर ही करेगा और उसका इस्तेमाल करेगा, लेकिन इसके बारे में कंफर्म नहीं है कि किस लिए चाइना मंगा रहा है इन लोग को। इसीलिए श्रीलंका के कुछ एनवायरमेंटलिस्ट और बाकी दुनिया भर में भी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इस चीज पे कंसर्न जता रही हैं, इस चीज से काफी ज्यादा चिंतित है कि चाइना आखिर इन सब का करेगा क्या। एनिमल अब्यूज का भी जो फैक्टर है वो सामने आ रहा है, क्या इन एनिमल्स को टॉर्चर किया जाएगा, इनको स्लॉटर किया जाएगा, इतने ज्यादा नंबर्स में इन सबको स्लॉटर किया जाएगा, इस तरीके की बातें जो है वो सामने आ रही। लेकिन जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि एक रीजन ये भी हो सकता है कि चाइना दिखाना चाह रहा हो कि देखो हम लोग उतने खराब भी नहीं है, हम लोग इकोनॉमिकल हेल्प जो है वो प्रोवाइड करना चाहते हैं अपने तरीके से। डिप्लोमेटिक रिलेशन की जैसा कि हम लोग ने बात की, वो वाला फैक्टर भी हो सकता है। इसके अलावा और अगर हम लोग बात करें हाल में डिप्लोमेटिक रिलेशन सुधारने के लिए जो चाइना ने इनिशिएटिव लिया उसकी, तो अभी हाल में ही ये न्यूज आई है, आप लोग ने देखा होगा कि फिलीपींस और चाइना ने मिलकर ये डिसाइड किया है कि हम लोग के बीच में जो इश्यूज हैं उसको हम लोग किनारे करके अपने रिलेशन इंप्रूव करेंगे और डायलॉग के थ्रू ये जो इश्यूज है इसको सुधारने की कोशिश करेंगे। और यही नहीं, हाल में ही ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में जो नेगोशिएशन है वो चाइना ने की थी, दोनों के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश किया था, दोनों के बीच में जो लड़ाई थी, जो एक दूसरे के प्रति दुश्मनी थी, उसको खत्म कराया था। इसके बाद रशिया यूक्रेन वॉर में भी आप लोग देखोगे तो चाइना कह चुका है कि हम लोग यहाँ पर पीस करा सकते हैं, पीस कराने की कोशिश भी कर रहा है। फिर इजराइल और पैलेस्टाइन का भी जो इश्यूज है उसमें भी पीस कराने की बात करता है चाइना। इस तरीके से चाइना जो है वो अपनी इमेज बहुत ज्यादा सुधारना चाहता है, अपना जो इमेज है वो इस तरीके से दिखाना चाहता है कि दुनिया भर में हम लोग भी शांति ही चाहते हैं। जैसा हम लोग को बताया जाता है बाकी कंट्रीज द्वारा कि ये लोग डेप ट्रैप क्रिएट करते हैं, दुनिया भर की कंट्रीज को अपने जाल में फंसा देते हैं, वैसा कुछ भी नहीं है। इसीलिए चाइना ने हाल में ही, अगर आप लोग को याद हो तो, एक इंडियन ओशियन समिट भी कराया था और जिसके एक बुद्धिस्ट समिट भी चाइना ने कराया था। दरअसल बुद्धिज्म चाइना में बहुत से लोग प्रैक्टिस करते हैं, तो इस चीज पे भी चाइना प्ले करना चाहता था। प्लस चाइना अपने आप को इंडियन ओशियन में भी एक बड़ा प्लेयर बताता है, उसका भी एडवांटेज चाइना लेके इन सब कंट्रीज के साथ अपने रिलेशन बहुत ज्यादा इंप्रूव करना चाहता था ताकि वो आइसोलेट ना हो जाए, जो कि वेस्ट करने में लगा हुआ है चाइना को। तो ये फैक्टर भी चाइना का ये जो डिसीजन है कि हम लोग बंदर और गधे इंपोर्ट करेंगे, इसमें इंक्लूड होता है कि इस वजह से भी हो सकता है चाइना ये सब करना चाहता हो। इसके अलावा आखिरी में मैं आप लोग से बात करना चाहता हूँ एनिमल क्रूएल्टी को लेके। एक इंडेक्स होता है जिसका नाम होता है वॉइसलेस एनिमल क्रूएल्टी इंडेक्स। इसमें अगर आप लोग देखोगे ना तो ये इंडेक्स आप लोग को बताता है कि किस कंट्री में एनिमल्स जो है उनके अगेंस्ट में क्रूएल्टी ज्यादा होता है। इसमें सिर्फ 50 रैंकिंग तक मेंशन किया जाता है और इसमें अगर आप लोग इंडिया को देखोगे तो इंडिया आप लोग को मिलेगा रैंक 1 पे। इंडिया और तंजानिया हमेशा रैंक 1 पे रहता है क्योंकि यहाँ पर
पर जो एनिमल्स के अगेंस्ट में क्रूएल्टी है वो बहुत ज्यादा कम होता है। दरअसल ये जो रैंकिंग है ना, इसमें देखा जाता है कि स्लॉटर कितने एनिमल किए जाते हैं किसी कंट्री में। सबसे आखिरी में यहाँ आप लोगों को मिलेगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में दरअसल आप लोगों को बताऊं, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, वॉइसलेस ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर भी आप लोगों को मिलेगा, लेकिन उसके बाद भी ऑस्ट्रेलिया इसमें सबसे आखिरी में है। और चाइना का अगर आप लोग देखोगे तो चाइना आप लोग को मिलेगा 29वें नंबर पे। लेकिन देखो होता क्या है ना कि तीन चीज इसमें है। एक तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि जो प्रोडक्शन के टाइम पे क्रूअल्टी होती है वो होता है, दूसरा फिर कंजम्पशन क्रूअल्टी है यहाँ पर, और तीसरा फिर ये जो लॉज वगैरह होते हैं उसका फैक्टर है इसमें। तो कंजम्पशन क्रूअल्टी वाला जो इसमें इंडिकेटर है ना, वो डिपेंड करता है पर इंडिविजुअल के बेसिस पे। और चाइना की जो पॉपुलेशन है उस वो हम लोग जानते हैं कि चाइना में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, इसीलिए ये जो यहाँ पर भले आप लोग कम देख रहे होगे, लेकिन वहां पर अगर आप लोग रियलिटी में देखो ना तो क्रूएल्टी के मामले में इस इंडेक्स को आप लोग थोड़ा किनारे भी कर दो। ऐसे भी आप लोग ने बहुत ज्यादा देखा होगा कि हर साल जो डॉग फेस्टिवल होता है चाइना में, वो उसके अलावा बहुत सी ऐसी न्यूज आते हैं, बहुत से ऐसे इमेजेस आते हैं जिसमें एनिमल्स को वहां पर बहुत दरिंदगी के साथ स्लॉटर किया जाता है। हजारों लाखों एनिमल्स जो है वो हर साल वहां पर मारे जाते हैं मीट के लिए या फिर बाकी सब पर्पस के लिए। तो ये सब चीज भी बहुत ज्यादा सवाल उठाती है चाइना पे कि चाइना ये जो इम्पोर्ट कर रहा है इन एनिमल्स को, इन मंकीज को श्रीलंका से, इसको भेजना चाहिए कि नहीं। इसीलिए दुनिया भर में भी इस चीज को लेके जो इथिकल इश्यूज है वो रेज किया जा रहा है। एक और इंडेक्स है यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ग्लोबल एनिमल प्रोटेक्शन इंडेक्स। ये दरअसल सिर्फ बात करता है जो लॉज होते हैं कंट्री में, उस किस कंट्री में कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लॉज है, कितना ज्यादा प्रोटेक्शन मिली हुई है एनिमल्स को, उसकी ज्यादातर ये बात करता है। इसमें अगर आप लोग देखो तो ग्रेड दिया जाता है ABCDEFG, जी तक इसमें ग्रेड दिया जाता है। और चाइना का अगर आप लोग देखोगे तो ये डार्क रेड में यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कौन सा ग्रेड है। और इंडिया का अगर आप लोग देखो तो इंडिया की जो रैंकिंग है वो थोड़ा सही है चाइना के कंपैरिजन में। तो कहने का मतलब है एनिमल प्रोटेक्शन के मामले में चाइना का जो हिस्ट्री है, चाइना का जो रिकॉर्ड है वो बहुत ज्यादा खराब है। इसी चीज की वजह से और भी ज्यादा इथिकल इश्यूज जो है इस ट्रेड को लेके, एनिमल्स के जो ट्रेड का है उसको लेके उठाए जा रहे हैं। तो ये है पूरा वीडियो। आई होप ये सब चीज आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।